अब बस वो लोग बस आते ही होंगे। क्या बात है बाबू? क्या सोच रहे हैं? सूरज, ऐसा लग रहा है एक बुरा सपना सा दिखाई दे रहा है। कुछ समझ ना आ रहा है हमारे को। क्या करो? मैंने हमेशा मासा को सम्मान दिया, आज तक उनके आगे कभी आंख को नहीं उठाई मैंने। इसलिए नहीं कि मारे को उनसे डर लगे था, बल्कि इसलिए छोड़ा कि उनके लिए मारे मन में जो इज्जत थी उसने मारे को आंख उठाने को दी। पर आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जिस मासा के सामने मैंने आंख ना उठाई उनसे सवाल पूछना पड़ेगा मारे को कि जिस विश्वास के साथ मैंने अपनी बेटी का हाथ आपको सौंपा उन्होंने हमारा विश्वास कैसे तोड़ दी? देख बाबू, मैं जानू कि तेरे लिए सब, पर तू चिंता न कर, हम हैं ना सब। ना छोरा, हमारे को कुछ समझ ना आ रहा। देख संतोष, सम्मान तब तक दिया जावे है जब तक इंसान उसके लायक हो गए। मासा ने जानवरों जैसा सुलूक किया है पूर्वी के साथ। धोखा सिर्फ इमली को नहीं, हम सबको दिया है उन्होंने। माना कि वो बड़ी है, पर सम्मान उम्र से नहीं कर्मों से दिया जावे। एक बहू होने के नाते उन्हें जो थारे से सम्मान मिलना था उससे कई ज्यादा तूने दिया है उन्हें। हाँ, पर आज तू एक मां बनकर मासा से सवाल करेगी। हाँ, और अपनी बेटी के साथ कभी कुछ गलत हो गए है ना, तो सवाल करने का हक हर मां को होवे। मैं थारे साथ हूं, तू चिंता को नहीं कर। सूरज थारे साथ है, पूरा परिवार थारे साथ है। बाबू, वो मासा और ओम बन्ना जी भी आ गए हैं। मासा, आइए ना, आइए, बैठिए। क्या हुआ संतोष? प्रेम के साथ में संस्कार भी भूल गई के? मैं घर आई हूं, पाँव ना छुएगी? और हमारा रिश्ता बहु सास का कोनी, गले लग। बाबू ने भी पाँव छू लिए, जेठानी जी गले लग रही हैं। मैं भी अपने नंबर बढ़ा ही लेती हूँ। मैं क्यों ना पाँव छूं, पता चले बाद में इन्होंने ऐसे कर दिया तो। मासा, मासा, दो जी मैं ले लेती हूँ, है ना?
मैं रख देती हूँ, अंदर रख देती हूँ। रुको मीनाक्षी, फोन किया था मैंने आपको। दरअसल आप दोनों को पूर्वी के बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका सच अब सामने आ चुका है। पूर्वी की मौत नहीं हुई थी, वो जिंदा थी, फिर भी उसकी मौत की झूठी खबर उड़ाई गई। यहाँ तक कि एमिली की कार से उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, पर उसे जताया गया कि उसकी मौत की जिम्मेदार वो ही है। और इसी पश्चाताप में आकर उसने उनसे शादी कर ली। यही चाहते थे आप लोग, धोखा दिया आपने। झूठ और सच के बीच में ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब ये पूरा परिवार अब जानना चाहता है। मासा, थारे सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी। शायद हमारे को इससे पहले ही आ जाना चाहिए था। बड़े दिनों से बहुत बड़ा बोझ था हमारे मन पर, आज उतर जाएगा। अरे ओम, तू परेशान ना हो, ये अपना ही परिवार है। जे ना समझेंगे तो और कौन समझेगा। अपने मन की बात अपने लोगों के बीच की जाए जिठे वो सोच और समझ सके। बिंदड़ी, मैं थारे को सब बताऊंगी। दादी, स्पर्श, आजा बेटा। स्पर्श, इनमें भी नहीं, थारे को जी चोट गई लगी। अरे वो जो पूर्वी है ना, उसने बाबू, कुछ भी नहीं हुआ, वो बस काट से सर टकरा गया तो बस मामूली सी चोट लगी। अरे वाह डॉक्टर साहब, आज तो आप बड़े जच रहे हैं। तैयारी कर ली जाने की? हर एक चीज भूल गए। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिख तो रहा है मैं क्या कर रही हूँ। ये पूछो कि क्यों कर रही हो। अब तुम्हारे क्लिनिक में इतनी सारी लड़कियां आती है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की को देखो। भी मैं डॉक्टर हूँ और मेरे लिए मरीज मरीज होता है। आदमी या औरत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ना तब जब किसी का पति इतना हैंडसम हो। और वैसे भी तुम्हारे करीब कोई और औरत है तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। पूर्वी, तुम फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। मैंने तुमसे कहा है मुझे ये बातें पसंद नहीं। मुझे क्लिनिक जाना है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, जाना है तो जाओ। वैसे पहली अपॉइंटमेंट उस सुनीता की है ना? और वो शायद बसंत कुंज में रहती है, नुक्कड़ से रिक्शा भी पकड़ती है ना? अब ये भी तो हो सकता है कि मेरी गाड़ी से सुनीता के रिक्शे का टक्कर हो जाए। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? तुम होश में तो हो? जानने समझने की जरूरत तुम्हें है ओम। कोई भी लड़की तुम्हारे करीब आई ना तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और हो सकता है कि मुझसे मार भी दूं। ये सब पूर्वी ने जानबूझ के किया होगा। मैं अभी मल्लम लगा देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ आरोप लगाने आते हैं, जबकि खुद तुम पर जो आरोप लगे हैं उसका कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। सबसे बड़े धोखेबाज तो तुम हो। शादी जैसा रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है और तुम इन दोनों के लायक नहीं हो। बस कर बिंदड़ी। किस सच और झूठ के बारे में बोले हैं? तू जाने है इन सब के बारे में?
तू जिस पर आरोप लगा रही है वो मारा पोता है। मारा ओम लाखों में एक है। आज तक तू इंसान की पहचान को नहीं कर पाई। भोले भाले टावर जैसी बुद्धि है तारी, तभी तो तूने अपनी मर्जी से मोहित जैसा पति चुना। और आज तारे भाग खुले जो हमारा ओम जैसा पति तने मिला और तने उसकी कोई कीमत ना है, कोई कदर ना है। जरा सोच, विधवा को बस कीजिए मासा। एक शब्द भी न सुनूंगी मैं हमारी बेटी के खिलाफ। बोली हूं कोई अपराध को नहीं माना मैंने कि इसके भोलेपने से इसने कई गलत फैसले लिए, पर उन सारे फैसलों को सही करने के लिए इसने एक ईमानदार कोशिश की। अपने निस्वार्थ प्रेम भाव से पूरे घर परिवार का दिल जीता है। इस घर की चौखट पर बहू बनकर आई थी, बेटी बन गई। एक माँ अपनी बेटी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख पाएगी। फिर चाहे करने वाला कोई भी हो। अब एक शब्द भी ना सुनूंगी हमारी बेटी के खिलाफ। इसे जितना सहना था सह लिया। अब ना सहेगी तू। संध्या भी एक बार फिर न्याय दिलाने की जिम्मेवारी थारे को उठानी होगी। महाभारत के जैसे आज अठे अपने परिवार में रिश्तों के खिलाफ खड़े हो चुके। थारे को इन दोनों सताई हुई लुगाइयों का साथ देना होगा भीमनी। इन दोनों की उम्मीद थारे से जुड़ी है। फैसला थारे हाथ में है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।